अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की 747 के मॉडल में मशीन है। दोस्तों आज मैं इसके बारे में कुछ बताना और समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मशीन जाम हो जाए किसी वजह कर तो उसको किस तरीके से चेक किया जाता है कि मशीन का कौन सा हिस्सा जाम हुआ है, कि निडल बार का हिस्सा जाम है या अपर लूपर या लोअर लूपर या अपर नाइफ का जो मूविंग का असेंबली है वो जाम है। तो ये चीज़ें आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मशीन का जाम प्रॉब्लम किस तरीके से सही किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मशीन में कोई मसला था नहीं, ये जो जाम प्रॉब्लम इसके अंदर आया है ये मैंने खुद से इसके अंदर किया है कि अगर जाम प्रॉब्लम आ जाए तो हम किस तरीके से हल करें मशीन के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है यही मशीन, कोई सी भी मशीन हो, प्लेट लॉक मशीन हो, सिंगर हो या कोई सी भी मशीन हो, अगर आप इस तरीके से इसका जाम प्रॉब्लम चेक करेंगे जिस तरीके से मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश करूँगा तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई मसला नहीं पेश आएगा और आप आसानी से उस मसले को हल कर लेंगे। दोस्तों अभी जैसा दिख रहा है ये व्हील में हिलाता हूँ तो ये जाम पड़ा हुआ है और इसका जो जाम प्रॉब्लम है ये किस तरीके से चेक किया जाएगा सबसे पहले ये बताऊँगा। अगर मशीन आपकी नई है, बिल्कुल 0 मीटर है और वो चक मार के अगर जाम हो गई है तो उसके लिए तो ये मसला यानी कि जो तरीका बता रहा हूँ वो कारगर नहीं है। फिर उसके लिए दूसरा तरीका वो भी बताऊँगा, वीडियो पे बने रहना आपने और पूरा सीख के जाना है कि किस तरीके से इसका जाम प्रॉब्लम सही किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हल्का हल्का हम व्हील जब हिलाएंगे ना, तो व्हील हिलाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, जब हम इस जगह पे देखेंगे व्हील हिलाएंगे तो ऐसे हल्का हल्का हम व्हील हिलाते हैं। तो मशीन जब पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर ये चीज़ पता लगता है क्योंकि उसका जो कनेक्टिंग वगैरह अंदर लगा हुआ होता है या गियर वगैरह लगा हुआ है उसमें हल्का सा प्ले आ जाता है। तो प्ले आने की वजह कर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका ये लूपर हिल रहा है और ये भी हिल रहा है और ये भी हिल रहा है, यानी कि निडल बार भी हिल रहा है, अपर लूपर और लोअर लूपर भी हिल रहा है हल्का हल्का जब मैं व्हील ऐसे हिला रहा हूँ। तो सिर्फ क्या नहीं हिल रहा है इसके अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो ये नाइफ है ये एक जगह पे ही बिल्कुल स्टिल है। अगर मैं व्हील हिलाता हूँ तो नाइफ हमारा नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये नज़र आ जाता है कि इसका ये जो नाइफ असेंबली है ये जाम पड़ा हुआ है। तो हमें ये अंदाज़ा लग गया है कि हमें नाइफ असेंबली खोल के सही करना है तो मशीन सही हो जाएगी। अब अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हिलता है, हल्का सा भी ऐसे व्हील हम हिलाते हैं और हल्का सा भी हिलाने से कुछ भी नहीं हिलता है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक एक सेक्शन जो इसका बना हुआ है, जैसे कि हमारा ये निडल बार असेंबली हो गया और अपर लूपर का जो पूरा असेंबली अंदर लगा हुआ है और इसी तरीके से ये लोअर लूपर का भी पूरा असेंबली अंदर लगा हुआ है और नाइफ का और फिडोक का भी पूरा असेंबली अंदर फिट है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब का जो मेन स्क्रू लगा हुआ है जिससे ये पूरी असेंबली काम करती है, हम उसको लूज़ करेंगे। हम एक एक स्क्रू उसका लूज़ करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि यार कौन सा हिस्सा जाम है। तो ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों वैसे ये तो हमें पता लग गया है कि कंफर्म हो गया है कि हमारा जो अपर नाइफ असेंबली है वो जाम पड़ा हुआ है। तो हम ये चेक करना चाहेंगे कि अगर मशीन बिल्कुल चक मार के जाम हो जाए, हल्का सा भी कोई भी ना निडल बार ना अल्लाह भला करे निडल बार या फिडोग या अपर लूपर या लोअर लूपर कुछ भी मूव नहीं कर रहा, हल्का सा भी नहीं हिल रहा है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उस केस में ये करेंगे कि हम इसका ये कवर खोल लेंगे। 4 स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम हटा लेंगे इधर से और हटाने के बाद अभी हम सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है 2 चीज़ चेक हो जाएगा, एक हमारा जो निडल बार असेंबली है वो चेक हो जाएगा और दूसरा हमारा जो अपर नाइफ असेंबली है वो भी चेक हो जाएगा। तो वो किस तरीके से चेक होगा, हमने 5 नंबर की एलकी ले लेना है, हमने 5 नंबर की एलकी ले लेना है और ये जो हमारा निडल बार का ये मेन शाफ्ट है, जो निडल बार को ऊपर नीचे जो इधर जितने भी पुर्जे लगे हुए हैं इसके अंदर वो इसी शाफ्ट के साथ कनेक्ट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेन यानी कि इसका पुर्जा लगा हुआ है, मेन स्क्रू लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग इस पुर्जे को ऊपर नीचे यानी कि ऐसे ऐसे झूले जैसा मूव करा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे। हम जब इसको खोलेंगे, इसको खोल के लूज़ कर लेंगे। ये हमने इसको लूज़ कर लिया। अब लूज़ करने के बाद हम इधर आ जाएंगे, इधर निडल बार के पास। निडल बार के पास आके हमने ये देखना है कि हमारा निडल बार फ्री है कि नहीं। तो अभी आपको दिख रहा होगा निडल बार हमारा बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो इधर का निडल बार का जो हिस्सा है वो फ्री है, वो जाम नहीं है। वो यहाँ तक का शाफ्ट भी आपको हिलता हुआ ये दिख रहा होगा। जब मैं निडल बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो शाफ्ट भी इसका ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि मूव कर रहा है। तो हमने इसको फ़िलहाल अभी ऐसे ही हल्का सा टाइट कर देना है क्योंकि हमें ये साफ लग रहा है कि बिल्कुल हमारा जो निडल बार असेंबली है वो फ्री है।
तो हम इसको दोबारा हल्का सा टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर हम हमारा जो व्हील है वो अभी भी जाम पड़ा हुआ है, तो हम फिर अब अगला चीज़ चेक करेंगे। तो अगला चीज़ ये है, हमारा नीचे की तरफ आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा दोस्तों। ये पाइप के साथ जो हमारा 5 नंबर की एलकी का स्क्रू आपको ये दिख रहा है, तो ये जो स्क्रू है ये हमारा जो अपर नाइफ असेंबली लगा हुआ है, ये उसको पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि उसकी टाइमिंग है यहाँ से। ये मेन स्क्रू है, उसके बाद ये कनेक्टिंग में जा रहा है, नीचे मेन शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे एलकी लगा लेंगे और लगा के लूज़ करके देख लेंगे। दोस्तों ये हमने एलकी लगा लिया है यहाँ पे, और इसको लूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको मैं लूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये स्क्रू मैंने लूज़ कर लिया है, लूज़ करके एलकी को अब हम बाहर निकाल लेंगे। अब एलकी को हमने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, व्हील घुमा के देखेंगे। देखिए अभी हमारा व्हील घूमने लगा है। तो अभी ये एक जगह पे अटक रहा है, वो क्यों अटक रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे कि ये जो निडल बार हमने लूज़ किया था तो उसकी सेटिंग हमने ऐसी कर दी थी नॉर्मली कहीं पे भी। तो अभी क्या है, जब व्हील हमारा घूम रहा है तो ये अटक रहा है। तो हमने क्या करना है, 5 नंबर की एलकी से इसके निडल बार को यहाँ से लूज़ करके हल्का सा नीचे की तरफ कर देंगे, ताकि हमारा व्हील पूरा मूव कर जाए। अभी ये बिल्कुल फ्री है, आपको दिख रहा होगा। अभी क्या है, हमारा अपर लूपर भी और लोअर लूपर भी मूव कर रहा है, और निडल बार भी मूव कर रहा है। हाँ ये है कि टाइमिंग आउट हो गया होगा, क्योंकि निडल बार का हमने टाइमिंग उधर से खोल दिया है। दोस्तों इसका जो हमारा अपर नाइफ है ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये एक जगह पे बिल्कुल फिक्स हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और व्हील हमारा घूम रहा है। तो अभी हमारा ये कंफर्म हो गया है कि जो इसका नाइफ असेंबली है वो जाम पड़ा हुआ। तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, फ्री करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, देख के जाइएगा। दोस्तों एक चीज़ और है, अभी जैसे कि हम उस नाइफ वाले स्क्रू को दोबारा टाइट करके जाम करेंगे, और इसी तरीके से जब हम इसका नीचे से भी चेक करने का तरीका है कि किस तरीके से हम इसका टप खोल के नीचे से, और अपर लूपर अगर जाम हो जाए या लोअर लूपर जाम हो जाए तो उसको किस तरीके से चेक किया जाता है, ये भी तरीका आपको बताते हैं। दोस्तों अभी हमने नाइफ वाला जो स्क्रू है, अपर नाइफ वाला स्क्रू जो है मेन स्क्रू, उसको हमने दोबारा टाइट कर दिया, तो व्हील हमारा दोबारा जाम हो गया है। तो मैं इसका ट्रेसिंग का तरीका बता रहा हूँ कि आपने जाम पने का जो है ट्रेसिंग किस तरीके से करना है, कि हमें फॉल्ट का पता लगे कि हाँ यार यहाँ से फॉल्ट हो सकता है। तो हम सबसे पहले यही देख लेंगे कि हमारा ये अगर चीज़ें हिल रही है तो हमारा ये चीज़ें जाम, जो हिल रहा है वो जाम नहीं होगा, जो बिल्कुल फिक्स खड़ा है वही जाम होगा। तो अगर हमारा कुछ भी ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसका टप खोल लेंगे नीचे से। दोस्तों टप खोलने के लिए सिंपल 4 स्क्रू 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है, तो 3 मैंने खोल लिया है, ये चौथा भी इसका बाहर निकाल लेंगे और इसके टप को इस जगह से हटा देंगे। तो ये हमारा टप साइड में हो गया है। और अभी मैंने इसी मशीन को लेके पिछले वीडियो बनाई थी कि इसका ऑयल पाइप का वायरिंग किस तरीके से किया जाता है, यानी कि ऑयल पंप किस तरीके से काम कर रहा है और इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को या चैनल को सर्च करेंगे जाके, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों अगर अभी जैसे हमारा मशीन जाम पड़ा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा कि मशीन हमारा जाम पड़ा हुआ है, और अब हमने चेक करना है कि इसका कौन सा सेक्शन जाम हुआ है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 4 सेक्शन चेक कर सकते हैं। एक हो गया हमारा अपर लूपर का, ये हो गया लोअर लूपर का, और ये हमारा डिफरेंटर फीड बार हो गया, और ये मेन फीड बार हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हमारा नाइफ ही जाम हो, कुछ भी जाम हो सकता है, XYZ कुछ भी जाम हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं, तो हमने इस तरीके से ट्रेस करना है। अब हम क्या करेंगे, इधर से 5 नंबर की एलकी से इसको हम लूज़ करेंगे। जब हम ये लूज़ करेंगे तो हमारा जो अपर लूपर वाला असेंबली सारा लगा हुआ है वो सारा पता लग जाएगा कि वो जाम है या लूज़ पड़ा हुआ है। तो मशीन बार बार कल्टी करने और सीधा करने से बचने के लिए हम दोनों को एक साथ लूज़ कर देते हैं। जो हमारा अपर लूपर और लोअर लूपर है, इन दोनों को हमने एक साथ लूज़ कर देना है, और लूज़ करने के बाद फिर हम मशीन को सीधा करके देख लेंगे, ऐसे चेक करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि हमारा अपर लूपर जाम तो नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा अपर लूपर ऊपर नीचे हो रहा है, मशीन हमारी फिर भी जाम पड़ी हुई है। तो वो तो हमने फॉल्ट तो हमने पकड़ लिया है कि फॉल्ट हमारा अपर नाइफ के अंदर है। तो हम सिर्फ आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इस तरीके से फॉल्ट हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्री है। इसी तरीके से हम लोअर लूपर को भी ऐसे हिला के देख लेंगे, तो ये भी हमारा फ्री है। तो हमें ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पे ये 2 चीज़ फ्री है, और किसी चीज़ में जाम प्रॉब्लम है, यानी कि और किसी सेक्शन के अंदर हमने चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली कहीं पे भी टाइट कर देंगे। जब हम सारों का टाइमिंग बांधेंगे फिर हम सारों का एक दफ़ा अच्छे से स्क्रू को टाइट करेंगे सबको। तो अभी हम फ़िलहाल इसको इस हिसाब से टाइट करेंगे कि हमारा व्हील
180 डिग्री तक का मूव भी हो पूरा और कहीं जाम ना हो। तो अभी हम फ़िलहाल इसको ऐसे टाइट करते हैं और इसको भी हम ऐसे हल्का सा टाइट कर देते हैं। इतना टाइट करेंगे कि हम व्हील में ज़्यादा ज़ोर भी करें तो ये घूम जाए खुद ब खुद। फिर इसके अलावा अब ये 2 सेक्शन रह जाता है। इसका हम ये कवर खोलेंगे, कवर खोल के इधर 5 नंबर की एलकी लगाएंगे। तो उस एलकी को स्क्रू को लूज़ करेंगे, लूज़ करके हम एलकी को ऐसे हिला के देखेंगे कि हमारा जो फीड बार है वो आगे पीछे हो रहा है खुद ब खुद या नहीं हो रहा पूरा। अगर वो भी आगे पीछे हो रहा है तो फिर हम ये डिफरेंटर फीड बार का ये वाला स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोल के देख लेंगे। इसको खोल के भी हम ऐसे आगे पीछे हिलाएंगे तो हमारा डिफरेंटर फीड बार पूरा आगे पीछे होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हो रहा है तो हमारा जो है फॉल्ट और कहीं है। और कहीं कैसे है कि अभी हमने जैसे फॉल्ट पकड़ लिया है, फॉल्ट हमारा वहीं पे है। तो इसी तरीके से किसी भी जगह पे आपको फॉल्ट मिल सकता है कि कोई भी हिस्सा, कोई भी सेक्शन इसका जाम हो सकता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका ये जो नाइफ असेंबली है उसको खोल के किस तरीके से फ्री किया जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो ये कवर लगा हुआ है इसको हम खोल के यहाँ से हटा लेंगे। इसमें तकरीबन 4-5 स्क्रू लगा हुआ होगा। तो ये सारा आपने खोल लेना है और खोल के इसको साइड में रख लेना। दोस्तों इसका निडल प्लेट भी हमने खोल के साइड में रख लेना। दोस्तों ये कवर भी हम यहाँ से हटा लेंगे। अब हम इसका जो अपर नाइफ लगा हुआ है, ये अपर नाइफ ये भी खोल लेंगे यहाँ से। दोस्तों एक कोई डब्बा बना लेना है, डब्बे में सारा सामान रखते जाना है। क्योंकि अगर आप कहीं दुकान वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल होगा नहीं, तो आपको परेशानी होगा। फिर स्क्रू वगैरह भी ये आम दुकानों में नहीं मिलता है। दोस्तों सेफ्टी के लिए हम इसका निडल भी खोल के बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारे हाथ में भी ना लगे और ये निकालने में निडल टूट भी ना जाए। तो हम ये दोनों निडल खोल के हटा लेते हैं। दोस्तों ये निडल के धागे को जो टेकअप कर रहा होता है, ये एक पट्टी लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हमने खोल लेना है। 2 स्क्रू पे रुका हुआ होता है। दोस्तों ये पट्टी है, ये इस तरीके से लगेगा आपने जब भी लगाना है, ऐसे पलट के नहीं लगाना। दोस्तों इधर का सामान सारा हमने खोल लिया है। अब हम अंदर से, मशीन के अंदर से पुर्जों को खोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर ये 2 कॉलर लगा हुआ है। ये इसके ऊपर 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हमने 2-2, 3-3 चूड़ी लूज़ कर लेना है। और ऐसे ही इस साइड पे भी लगा हुआ है कॉलर। दोस्तों ये दोनों कॉलर को हमने लूज़ कर लेना है। तो ये हमने दोनों कॉलर को लूज़ कर लिया है। दोस्तों इसके एक कॉलर के ऊपर तो स्क्रू एलकी हमारा आराम से लग गया था, दूसरे के ऊपर लग नहीं रहा है क्योंकि वो लूज़ हुआ नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि लूज़ हो गया है लेकिन लूज़ हुआ नहीं है। तो हमने इस स्क्रू को लूज़ करना है और लूज़ करने के बाद इसको ऐसे मूव करा के ऐसे आगे की तरफ लेके जाना है और आगे की तरफ लेके जाके फिर इसको हम टाइट कर लेंगे। व्हील घुमा के हमने आगे की तरफ लेके जाना है और फिर इसको हम टाइट करके जो कॉलर का स्क्रू है उसको सामने करेंगे। तो ये भी हमने इसको टाइट किया। इसको सही का टाइट करना है क्योंकि शाफ्ट जो है वो जाम है। अब हम व्हील को घुमाएंगे तो ये स्क्रू हमारा सामने आ रहा है। फिर दोबारा वही अमल करना है और भी सामने लाना है स्क्रू को। अब इसको हम यहीं पर रोक के लूज़ करेंगे दोबारा। दोस्तों लूज़ करके फिर हमने व्हील को घुमाना है। व्हील को घुमा के इसको फिर हम ऐसे आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर यहाँ पे रोक लेंगे। रोकने के बाद फिर दोबारा इसको हम टाइट करेंगे। हमने टाइट किया और टाइट करने के बाद अभी हम फिर व्हील को घुमाएंगे। तो अभी तकरीबन सामने है, 2 नंबर की एलकी लगा के चेक कर लेते हैं कि गोया वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि एलकी वहाँ तक पहुँच जाए तो खुल जाए। अभी खुल गया है। तो ये हमने इसको भी खोल लिया है और एलकी को अब हम बाहर निकाल लेते हैं। एलकी फंस गया। दोस्तों ये जो 5 नंबर की एलकी जो हम बार बार लूज़ टाइट कर रहे थे, इसको हमने लूज़ कर देना है। ये अभी हमने इसको लूज़ कर दिया। अब लूज़ करने के बाद
दोस्तों ये लूज़ करने के बाद अभी जो हमारा ये नाइफ असेंबली है ये अभी बिल्कुल आज़ाद है। इसको अगर हम ऐसे घुमा घुमा के खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ऊपर नीचे करके देखते हैं प्लास से। इसको ऐसे हम आराम आराम से बाहर की तरफ धक्का देके खींचते जाएंगे तो ये अभी बाहर आ गया है। और अब हमने इसको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये अभी, जैसे मुझे तो लगता है ये फ्री हो गया है, आया समझ में। अगर आपको लगता है कि यार इसको और फ्री होना चाहिए, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हमने ये फिडोक वगैरह हटाना पड़ेगा। और ये जो इसका सिल लगा हुआ है ये भी हमने खोल के हटाना पड़ेगा, फिर ये बाहर आएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर ये आपको लगता है कि फ्री हो गया। और अगर खोलना है तो उसको किस तरीके से खोला जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो इसका ये फिडोक हम हटा लेंगे यहाँ से खोल के। इसके दोनों फिडोक को हमने हटा लेना है खोल के। दोस्तों ये नाइफ असेंबली हम फ्री कर लेंगे। फ्री करने के बाद हमने क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसका अपर लूपर, लोअर लूपर और निडल का और अपर नाइफ का ये हमें टाइमिंग बांधना पड़ेगा। जब तक ये टाइमिंग हम नहीं बांधेंगे इसका तो ये चलेगा नहीं। तो ये हमने खोल के हटा दिया इसका फिडोक। और इसके अंदर ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू भी खोल लेते हैं। ये 2 स्क्रू लगा हुआ है सामने, तो ये 2 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी हम खोल लेंगे ऐसे। और इधर दूसरा स्क्रू भी हमारा लगा हुआ है, तो ये भी हम खोल लेंगे। ये दोनों स्क्रू हमने खोल लेना है, खोल के बाहर निकाल लेना है। दोस्तों ये हमने इसका कवर इधर भले पूरा बाहर नहीं निकालना है, ऐसे यहीं पे छोड़ देना है। और अब हम इस रॉड को ऐसे खींचते जाएंगे तो ये बाहर निकलता जाएगा। व्हील घुमा के हमने निडल को ऊपर किया, ऊपर लेके गए हम। और अब यहाँ पे ये आके अटक रहा है, इस पुटके को भी हम खोल लेंगे। जो निडल प्लेट को इसी के ऊपर हम टाइट कर रहे होते हैं, उसको भी हमने खोल के हटा लेना। दोस्तों ये हमारा रॉड बाहर आ गया। इसके अंदर 2 कॉलर गिरा हुआ होगा अंदर मशीन का, उसको उठा लेना है ट्यूज़र की मदद से। दोस्तों वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका ये नाइफ असेंबली किस तरीके से खोला जाता है। और अगर मशीन जाम हो जाए तो किस तरीके से इसके अलग अलग सेक्शन को ट्रेस किया जाता है कि कौन सा सेक्शन इसका जाम है, तो उसी सेक्शन को हम खोल के फ्री कर लें। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ और अपने जॉब पार्टनर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की 747K मॉडल मशीन है। और इसमें ये ओवरलॉक मशीन है। और इसमें 4 थ्रेड हो या सेफ्टी मशीन हो, ये सब में अगर ये नाइफ असेंबली हमने फ़िट करना हो तो ये किस तरीके से फ़िट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इसका नाइफ असेंबली रॉड फिट करने के लिए हमने यहाँ पे चेक कर लेना है कि इस सुराख के अंदर एक वाशर जैसा बन के ये लगा हुआ होता है। इसको मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, ये गोल सा लगा हुआ है। ये ऑयल सील लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑयल सील अगर फट जाए, ख़राब हो जाए, तो आपने नया लेके लगा लेना है। मार्केट में ये आराम से मिल जाए। अगर ये नहीं होगा सही तो फिर इसमें से ऑयल यहाँ से गिरेगा और ये ऑयल यहाँ तक आ जाता, पूरा ये कवर भर जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने लगाना लाजमी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला है कि ये चीज़ चेक कर लेना आप। तो दोस्तों इस रॉड को हम क्या करेंगे, यहाँ से इन कर लेंगे ऐसे। ये हमने इधर से इन कर लिया। और इन करने के बाद इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाके इसका ये नाइफ असेंबली हटा लेते हैं यहाँ से, ताकि आगे जाना इसका आसान हो। अगर ये जाम है, आपने इसको खोला है, अगर ये जाम है तो इसको रेगमाल वगैरह करके, पॉलिश वगैरह करके सही से फिर लगाएं, ताकि ये बिल्कुल फ्री हो, आराम से इसे जाए आए, जाम बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों ऊपर नाइफ असेंबली रॉड हमने यहाँ से तो लगा लिया, अब हमें कॉलर लगाना होगा। ये कॉलर हम वहाँ पे बैठाएंगे, तो ये उंगली इतना लंबा तो है नहीं कि मैं वहाँ पे पकड़ के बैठा दूँ। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने मैग्नेट पे फंसा के लगाया था। तो अभी मैंने ये एक नया तरीका सोचा है, ये नए तरीके से लगाऊंगा इसमें कि इस नट को मैं एलकी पे ऐसे, यानी कि ये कॉलर है और इसके अंदर ये एक स्क्रू लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसके स्क्रू को 2-3 चूड़ी लूज़ कर दूँगा, ताकि जब शाफ्ट चढ़े तो ये फंसे नहीं उसके ऊपर। तो मैंने इसको 2-3 चूड़ी ऐसे लूज़ कर लेना है। और लूज़ करके और एक धागा मैंने जो है ना ये लेके एलकी के इधर सुराख के अंदर बांध दिया है। अगर सुराख नहीं हो तो आप कहीं पे भी इधर भी बांध सकते हैं।
कहीं पे भी बांध दें एलकी के धागे को और ऐसे घुमा के हम दूसरी साइड से ऐसे पकड़ लेंगे तो ये घूम जाएगा। अगर सीधे जगह पे रख के उसको ऐसे घुमा देंगे तो ये पकड़ा जाएगा। तो मैं नीचे रख के ऐसे घुमाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे हमने यहाँ पे रख के और इस धागे को हमने घुमा लेना है। इसको एलकी को ऐसे फंसा लेंगे और फंसा के इस धागे को ऐसे हम घुमा के इधर लपेट देंगे ऐसे। तो ये इधर टाइट हो गया। जब हमारा कॉलर उधर जगह पे लग जाएगा तो फिर हम इस धागे को लूज़ करेंगे और आराम से हमारा धागा और एलकी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे धागे को लपेट लेंगे। तो कॉलर हमारा फंस गया है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे और उसके शाफ्ट पे बैठा देंगे इसको। इस तरीके से कॉलर हमारा गिरेगा भी नहीं और हमारा कॉलर जगह पे फिट भी हो जाएगा। दोस्तों वो हमारा राड इधर अंदर आया हुआ है, आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा। तो इसको मैं हल्का सा पीछे करूँगा और पीछे करके इस कॉलर को जगह पे ले आके बैठाऊँगा। तो ये मैंने इसको करीब तो पहुंचा दिया है, बस ये चढ़ जाए इसमें। दोस्तों इसको इधर ही रोकेंगे और पेचकस से धक्का देंगे। इधर से पेचकस से हम इसको धक्का देंगे क्योंकि कॉलर थोड़ा सा घूम गया है। दोस्तों ये कॉलर हमने जगह पे बैठा लिया है। अब हम धागे को लूज़ करेंगे ऊपर से। इधर से धागे को लूज़ करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। एलकी हमने बाहर निकाल लेना है क्योंकि अभी हमने टाइट तो करना नहीं है, तो खाली एलकी हमने बाहर निकाल लेना है। ये हमारा धागा भी आ गया और एलकी भी बाहर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो इसका मेन स्क्रू है जो इस शाफ्ट को मूव करवाएगा उसको हम जगह पे बैठा देंगे। तो उसको सिंपल हम ऐसे इधर ऐसे करके और कॉलर को पीछे लेके जाएंगे और इसको ऐसे ऊपर उठा के हम बैठा देंगे। ये हमने इसके मेन स्क्रू पे भी बैठा लिया। शाफ्ट हमारा आगे आ गया है बिल्कुल। तो हम शाफ्ट को ऐसे यहाँ पे रोक लेंगे। रोकने के बाद सेम अमल दूसरा कॉलर जो एक और है उसको भी हमने उसी तरीके से इधर एलकी में फंसा लेना है। पहले इसका स्क्रू लूज़ करके थोड़ा अंदर कर लेना है। अंदर करने के बाद फिर हम इसको एलकी में से फंसा के और धागा लपेट लेंगे तो ये एक जगह पे टिक जाएगा। दोस्तों इसको उसी तरीके से जैसा पहला कॉलर मैंने बैठाया है इसी तरीके से ऐसे धागे से लपेट के और इस तरीके से पकड़ लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस जगह पे ऐसे लेके जाएंगे और इधर से शाफ्ट को आगे धक्का देंगे तो ये भी हमारा पीस बैठ गया। जो कॉलर था हमारा, इस कॉलर को भी हमने बैठा लिया। ये हमारा शाफ्ट बिल्कुल एंड तक चला गया और हमने धागे को लूज़ करना है। ये धागा हमने लूज़ किया और ये एलकी हमारा बाहर आ गया। धागा भी बाहर आ गया और एलकी भी बाहर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये बैठ गया है। दोस्तों इस जगह से शाफ्ट को हमने बिल्कुल ऐसे अंदर बैठा लेना और बैठाने के बाद इसको ऐसे चिपका के किसी उंगली से दबा के रखना। दबाने के बाद फिर हम कॉलर को उधर मिला के बुशों के साथ टाइट करेंगे। दोस्तों शाफ्ट को उधर से हम हाथ से दबा के रखेंगे और ये एलकी को हम इस तरफ ऐसे कॉलर को जाके बुश की तरफ मिला लेंगे और मिला के इसको टाइट कर लेंगे। ये हमने टाइट कर लिया है। अब हमने जो हाथ से दबा के रखा था उसको हम आगे पीछे हिला के देख लेंगे कि इसमें चाल वगैरह तो नहीं है। अगर आपको लगता है चाल नहीं है तो सही है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी जो इसका बुश है उसको भी हम टाइट कर लेंगे। एलकी वाला हिस्सा ऊपर लाएंगे जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और इसको भी हम ऐसे इधर मिला के बुश के साथ मिला के टाइट कर लेंगे। तो एलकी हमने फंसा लिया और ये इसको हमने इधर ऐसे टाइट कर लेना। दोनों स्क्रू को आमने सामने कर लेना बिल्कुल। ये हमने आमने सामने रख के इसको टाइट कर लिया। अब इसको एक दफ़ा ऐसे ही नॉर्मली हाथ से हिला के देख लेंगे बिल्कुल सही मूव कर रहा है। इसी तरीके से मूव करना चाहिए। दोस्तों इसका जो ये अपर नाइफ असेंबली है हमारा, इसके ऊपर हम ये नाइफ़ का जो गुटका बना हुआ है ये लगा लेंगे ऐसे। और लगाने के बाद फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे कि इसकी टाइमिंग क्या होती है वो करेंगे। इसको हम फ़िलहाल नॉर्मल टाइट कर लेते हैं। ऐसे नाइफ़ को आगे ले आके लोअर नाइफ़ के साथ ऐसे मिला लेना है और मिलाने के बाद उसके स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये हमारा नाइफ़ का वर्किंग अब देखेंगे कि कैसा हो रहा है।
दोस्तों इसका ये जो 5 नंबर की मेन एलकी का स्क्रू है, इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसको हम ऐसे चला के देखेंगे कहीं ये जाम वाम तो नहीं हो रहा। तो अभी ये कहीं पे भी जाम नहीं हो रहा और ये अच्छा मूव हो रहा है, मशीन बिल्कुल फ्री मूव हो रहा है। दोस्तों जब नाइफ़ की हम सेटिंग करेंगे तो नाइफ़ की सेटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। अभी ये जैसे मूव हो रहा है, ये नाइफ़ असेंबली हमारा ऊपर नीचे जो हो रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा ये इधर से बंद नहीं हो रहा है बिल्कुल। इसको हल्का सा हम नीचे करेंगे, यहाँ से ऐसे हल्का सा ऐसे नीचे करेंगे। तकरीबन 1 mm से 1.5 mm तक का ये बंद होना चाहिए। अगर 1 mm से 1.5 mm तक का बंद होगा तो ये आपका जो नीचे वाला नाइफ़ लगा हुआ है, लोअर नाइफ़, ये ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा बंद होगा ना तो इसका ज़्यादा हिस्सा ख़राब होगा, फिर इसको ज़्यादा काट के छोटा करना होगा। तो आपने इसको 1 से 1.5 mm ही बंद करना है। ये 1 से 1.5 mm सही बंद हो रहा है बिल्कुल। अब हमने जो वो मेन स्क्रू है इसको हल्का सा टाइट किया था इसकी सेटिंग करने के लिए, इसकी सेटिंग हो गई है। इसकी सेटिंग ऐसी होती है कि जैसे ही हमारा ये निडल बार है ना, निडल बार नीचे आएगा तो ये भी साथ साथ नीचे आएगा, और निडल बार ऊपर जा रहा है तो ये भी साथ साथ ऊपर जा रहा है। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से हमने करनी होती है। दोस्तों एलकी ऐसे फंसा के हमने जो इसका ये मेन स्क्रू है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो हमारी नाइफ की सेटिंग हो गई है। अब हम इसका जो नीचे से सामान खोले थे शाफ्ट को बाहर निकालने के लिए उन सारों को फिट करेंगे। दोस्तों इसका जो यहाँ पे हमने ये ऑयल सील कवर जो है इसको हमने खोला था क्योंकि इस पर ये अटक रहा था शाफ्ट निकलते हुए। तो इसको हमने जगह पे ऐसे ले जाके बैठाना है और बैठाने के बाद इसके दोनों स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। ये एक स्क्रू हमारा इधर लगा हुआ है और दूसरा इसके सामने बिल्कुल लगा हुआ है। ये हम यहाँ से इसे टाइट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका ये गाइड लगा लेंगे यहाँ पे, जो नीडल का थ्रेड गाइड यहाँ पे होता है एक जगह पे, ये 2 स्क्रू पे रुका हुआ होता है। तो इस गाइड को हमने यहाँ पे लगा लेना है। ये जो दूसरा गाइड लगा हुआ है जिसमें धागा डलता है, उसके सेंटर में से इसको हमने गुजार के आगे ले जाके इसके स्क्रू को बैठा देना है। तो ये स्क्रू मैंने इसका 1-2 चूड़ी चढ़ गया है इसका, ये मैंने इसका 2 चूड़ी चढ़ा लिया है। और इसी तरीके से दूसरा स्क्रू भी हम बैठा लेंगे। दूसरा स्क्रू मैग्नेट वाला पेचकस ले लेते हैं, उसके ऊपर फंसा लेते हैं क्योंकि उंगली वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। तो ये मैंने इसका दूसरा स्क्रू भी यहाँ पे बैठा लिया है। इसको हल्का हल्का टाइट करेंगे और इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये इसको हम यहाँ से देख के सेट करेंगे। ये अभी हमारा बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए इधर से। इसको हमने इधर ऐसे कर लेना है और अभी वापसी की तरफ देख लेंगे। अब ये बिल्कुल सही है, यहीं पे ये टाइट कर लेना है ऐसे। तो दोनों तरफ से एक जैसा टेकअप करें, ये नहीं कि एक तरफ से धागे को खींच ले और दूसरी तरफ से धागे को खींचे ही नहीं। तो ये हमने इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद दोस्तों इसका ये निडल प्लेट बेस लगा लेंगे यहाँ पे। ये 2 स्क्रू पे यहाँ पे टिकेगा, तो उसको यहाँ पे टिका लेते हैं। दोस्तों इधर का ये कवर लगा देते हैं तो हमारा काम इधर का तकरीबन हो जाएगा। फिर हमने क्या करना होगा कि हम इसका टाइमिंग देखेंगे, टाइमिंग किस तरीके से आसानी से बन जाए। तो ये स्क्रू लगा लेते हैं। दोस्तों ये सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों सिलिकॉन ट्यूब आपने लाजमी लगाना है। सिलिकॉन ट्यूब लगाए बगैर इसको लगाएंगे तो ये किनारों से ऑयल निकलेगा। दोस्तों इसका हमने तकरीबन सारा सामान फिट कर दिया है जो खोला था इसकी नाइफ असेंबली को फ्री करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाइफ असेंबली उतार लेंगे क्योंकि अब हमने टाइमिंग बांधना है। तो टाइमिंग बांधने के लिए इसका नाइफ, ये जो नाइफ वाला गुटका है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, अपर नाइफ गुटका, और भी हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमने ट्रेसिंग करने के लिए कि कौन सा हिस्सा इसका जाम है, तो हमने ये अपर लूपर का जो मेन स्क्रू है उसको भी खोला हुआ था और ये लोअर लूपर का जो स्क्रू है ये भी हमने खोल दिया था। तो अब हमने इसका टाइमिंग करना है। टाइमिंग हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले इसके अंदर निडलों को लगा लेंगे। इसके दोनों निडल को या एक निडल को आपने लगा लेना है। तो हम फ़िलहाल एक ही निडल लगा लेते हैं। दूसरी की टाइमिंग खुद ब खुद आ जाएगी, वो इसलिए
इसका हमने निडल क्लेम नहीं खोला है। इसका निडल क्लेम अगर खोलेंगे तो फिर दूसरी निडल की भी टाइमिंग बांधनी पड़ेगी, इस तरीके से उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसका सिर्फ एक ही निडल पे इसका हम टाइमिंग बांधेंगे, फिर दूसरा निडल खुद ब खुद चलने लगेगा। तो इसको हमने फ़िलहाल यहाँ पे टाइट कर लेना है। ये हमने टाइट कर लिया। अब टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, व्हील को ऐसे घुमाएंगे। जब हम व्हील को घुमाएंगे तो हमें नज़र आएगा अभी जैसे इसका होल टू होल नहीं आ रहा है, तो हमने इसको होल टू होल लाना है। तो हमने क्या है, नीचे से जो इसका निडल बार का जो मेन स्क्रू है ऊपर से उसको भी लूज़ किया हुआ है हल्का सा, ताकि हम इसको ऊपर नीचे कर सकें। हल्का सा इधर चोट मारेंगे तो ये नीचे भी आ जाएगा और इधर से चोट मारेंगे ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हम आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने हल्का सा उधर पीछे से टाइट किया हुआ। तो ये अपर लूपर भी इसी तरीके से। तो हम सबसे पहले इसका निडल और बड़े वाले लूपर का टाइमिंग बांधेंगे। तो ये हम इसका इस तरीके से सेटिंग करेंगे। अब ये लूपर और आगे जाएगा। अब ये तकरीबन होल टू होल हमें दिखने लगा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी ये होल टू होल हो जाने का मकसद ये है कि लूपर की टाइमिंग सही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, निडल बार की टाइमिंग को चेक करेंगे। निडल बार की टाइमिंग कैसे चेक होगी, निडल बार की टाइमिंग हम इस तरीके से चेक करेंगे कि जब लूपर हमारा बिल्कुल पीछे जाएगा तो हमारा 3-3.5 mm का गैप आना चाहिए, या उससे भी थोड़ा कम आना चाहिए, क्योंकि ये गैप हम अपर लूपर के हिसाब से रखते हैं कि अपर लूपर हमारा लोअर लूपर का फंदा आसानी से पकड़ ले। तो हमने क्या करना है, हम इसको लूपर को थोड़ा आगे करेंगे। तो हम 3 mm का एक एलकी ले लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा मिल जाए। दोस्तों इसको हम यहाँ पे ऐसे निडल के आगे से रख के और लूपर को हम ऐसे आगे ले जाएंगे ऐसे। तो ये हमारा 3 mm का गैप हो गया है। यहाँ 3 mm का गैप करने के बाद अब हम फिर दोबारा इसको होल टू होल चेक करेंगे है कि नहीं है। तभी ये हमें नज़र आ रहा है कि इसका निडल बार जो है वो नीचे है। इसको हमने 3 mm पे ऐसे रख के और इसको जब हम ऐसे चेक करेंगे तो ये होल टू होल नहीं आ रहा है। अभी हमने लूपर को नहीं छेड़ना, अभी हमने निडल बार को थोड़ा सा ऊपर करना है। तो निडल बार को हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे हल्का सा चोट मारेंगे, ऊपर से थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं, हो सकता है ज़्यादा टाइट हो। जो इसका मेन स्क्रू है, ये इस जगह पे इसका मेन स्क्रू है, इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं। ये हमने लूज़ कर लिया और हल्का सा टाइट कर लेंगे ताकि हम हाथ से शाफ्ट को ऊपर नीचे करें, और जब व्हील घुमाएं तो ये शाफ्ट तब भी मूव हो। या हम किसी चीज़ से हल्का सा चोट मारें तो शाफ्ट हमारा ऊपर नीचे हो। तो अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, हल्का सा ऊपर है, इधर से हम हल्का सा चोट मारेंगे ऐसे। ये व्हील को पकड़ के हमने हल्का सा नीचे की तरफ चोट मारा तो ये हमारा शाफ्ट नीचे आ गया। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो हल्का सा इसको इधर से ऐसे व्हील को पकड़ लेंगे और हल्का हल्का ऐसे चोट मारेंगे तो ये शाफ्ट ऊपर चला जाएगा। तब ये तकरीबन होल टू होल है। दोस्तों इसी तरीके से आपने भी मशीन का टाइमिंग बांधना है, काम को समझ के करना है कि हमने किस हिस्से को खोला है और इसकी आसानी से टाइमिंग किस तरीके से बंधेगी। तो अभी हम इसको फुल व्हील घुमा के देख लेंगे कि ये सही मूव हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही मूव हो रहा है और होल टू होल भी आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने इसका निडल बार का जो ऊपर मेन स्क्रू लूज़ किया था, इसको हमने फुल टाइट कर लेना है। इसकी सेटिंग हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपका मशीन स्कीप वगैरह करे कि यार इस टाइमिंग पे स्कीप कर रहा है, तो आपने 1 mm निडल बार को नीचे कर लेना है यहीं से लूज़ करके, और लूपर होल्डर से इधर लूपर होल्डर से इसको लूज़ करके 1 mm लूपर को पीछे कर देना है। तो आपका जो निडल का फंदा होता है यहाँ पे फूलता है, जब लूपर उसको जाके पकड़ता है तो वो बड़ा फूलने लगेगा, तो स्कीप वगैरह बंद हो जाता है। इसी तरीके से अगर बड़ा फूल रहा है तो आपने 1 mm निडल बार को मेन स्क्रू से लूज़ करके ऊपर कर लेना है, और इधर से होल्डर से जो इसका लोअर लूपर का होल्डर है यहाँ से लूज़ करके 1 mm लूपर को आगे कर देंगे तो फंदा छोटा फूलने लगेगा और सिलाई साफ़ हो जाएगा। तो सिलाई साफ़ करना अगर नहीं हो रहा है, धागा लूज़ टाइट कर रहे हैं, धागा ज़्यादा टाइट चलाना पड़ रहा है निडल का, तो आप इस तरीके से सेटिंग करेंगे कि निडल बार को ऊपर करके लूपर को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो लूज़ धागे पे चलने लगेगा बारीक कपड़े पे। और अगर मोटे कपड़े पे काम कर रहे हैं तो हल्का सा निडल बार को हम नीचे करेंगे और लूपर को पीछे करेंगे तो उसके ऊपर वो अच्छा चलने लगेगा। तो ये हमारा निडल और लूपर का टाइमिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपर लूपर की टाइमिंग बांधेंगे। अब अपर दोस्तों कैमरा मैंने बैक साइड से सेट किया है, तो अभी हम इसका अपर लूपर की टाइमिंग बांधेंगे। तो अपर लूपर आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा आउट हो रहा है, और इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, इसको हमने इस तरीके से लूपर को इधर लाके रोकना है, और रोकने के बाद इसको हम हल्का सा ऐसे नीचे करेंगे और फिर हम फुल मूव करेंगे ऐसे। तो अभी ये आउट है,
इसको हम और नीचे करेंगे ऐसे। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम इसका इतने गैप में रख सकते हैं। अगर ये हम बहुत ज़्यादा गैप से हमारा ऐसे गुज़र रहा है, अपर लूपर ऐसे गुज़र रहा है, तो ये सेटिंग इसकी बिल्कुल बेटर नहीं है। यानी कि कभी लूपर का जो लोअर लूपर का फंदा है वो कभी पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। जब भी ये हमने करना है तो इसको हमने ऐसे पीछे की तरफ ले आना थोड़ा सा, और इसका जो अपर लूपर है ये इधर करीब से गुजरना चाहिए ऐसे। ये इसका ये टक्कर बना हुआ है बैक साइड से, यहाँ पे जो ये टक्कर बना हुआ है लोअर लूपर के ऊपर, इस टक्कर के करीब से नोक गुजरना चाहिए अपर लूपर का, तो तभी जाके हमारा फंदा सही पकड़ेगा ये। तो इसको ऐसे हम फिर मूव करके देख लेंगे कि ये हमारा जो निडल के पास से फंदा पकड़ रहा है वो सही पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो लोअर लूपर का जो हमने टाइमिंग बांध दिया, और बांधने के बाद अब क्या है ये ऐसे आगे पीछे मूव हो रहा है, तो इसका ये मूव होना भी हम ख़त्म करेंगे। दोस्तों वो जो शाफ्ट है हमारा लोअर लूपर का जो शाफ्ट है वो यहाँ तक आ रहा है, और ये गुटका लगा हुआ और ये कनेक्टिंग मेन शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। तो शाफ्ट के ऊपर जो हमारा एक रिंग बना हुआ है, वो एक रिंग का जो सेंटर है वो आउट है। तो वो जब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो हमारा ये राड ऐसे ऐसे मूव होता है। तो इसके अंदर ये चाल है ऐसे, ये चाल हम ख़त्म करेंगे। इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको हिलने नहीं देंगे। जो हमारा ये शाफ्ट है इसको हमने हिलने नहीं देना है, और इसको हम यहाँ से ऐसे लूज़ करेंगे हल्का सा, और लूज़ करके उसको नीचे की तरफ ऐसे कर लेंगे। अब हमने इसको टाइट कर लिया। उसको ऐसे हिला के देख लेंगे, इसमें चाल तो नहीं है, हल्का सा इसमें चाल है, तो ये चाल भी हमने ख़त्म कर लेना। तो दोबारा लूज़ करेंगे, इधर से ऐसे दबा के टाइट किया हमने। अभी चाल ख़त्म है, इसी तरीके से आपने ख़त्म करना है। ऐसे ऊपर से नीचे से ऐसे कुछ लगा के और ऐसे ठोक के भी बैठाएंगे तो ये बिल्कुल चाल ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों इससे होगा ये कि निडल और लोअर लूपर का जो गैप है वो एक जैसा हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि हमने यहीं से लूज़ किया था। तो यहाँ पे ये फिक्स होता है, इसको हमने ऊपर करना है, होल टू होल करना है। होल टू होल करने के बाद इसको ऊपर करना है, और ऊपर करके इस गुटके को नीचे मिला के बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर देना, ताकि इसमें कोई चाल वगैरह नहीं रहे। और निडल और लूपर का गैप जो है लोअर लूपर का वो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका लोअर लूपर होल्डर खोला नहीं है। अगर खोलते तो वहाँ से भी हमें सेटिंग करनी पड़ती। दोस्तों अब हमारा ये आ जाता है अपर लूपर। अपर लूपर का ये हल्का सा हम टाइट करेंगे ताकि हम इसको कहीं पे सेट करें तो वो सेट हो जाए, ताकि हम उसकी टाइमिंग बांधें तो वो हम अपने हिसाब से जहाँ पे सेट करें वहाँ पे रुके, खुद ब खुद मूव ना हो। तो इसलिए हम इसको हल्का सा टाइट किए। दोस्तों इसी तरीके से हमने अपर लूपर का इस जगह से कुछ भी नहीं खोला था, मेन स्क्रू इसका लूज़ किया था ताकि हम ट्रेस कर सकें कि कहाँ से मशीन जाम थी। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो अपर लूपर राड है ये थोड़ा ऊपर आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेना है। नीचे की तरफ करके अभी जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है इस तरफ से कि किधर से गुजरना चाहिए, इसको हम वहीं से गुजार देंगे। और गुजारने के बाद दोस्तों हमने इसको इस पोजीशन पे कर लेना है। अभी आपको दिख रहा होगा तकरीबन हमारा एक जैसा पोजीशन आ गया है। इधर से ये निडल हमारा अपर लूपर का फंदा आसानी से पकड़ लेगा, और फिर जब नीचे से निडल वापस आ रहा है अपर ऊपर ये निडल का फंदा पकड़ लेगा, और हमारा अपर लूपर जो है वो लोअर लूपर का फंदा पकड़ के निडल को अपना फंदा पकड़ा देगा। तो ये हमारे मशीन की टाइमिंग हो गई है। दोस्तों अब इसका हम फिडोक वगैरह लगा के, निडल प्लेट वगैरह लगा के इसके काम को ख़त्म करना है। तो फिडोक हमने सिंपल यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। दोस्तों इसका दोनों फिडोक लगा के नॉर्मली हम प्लेट के हिसाब से इसकी ऊंचाई को तय कर लेंगे। हमने अब निडल प्लेट इधर लगा लेना है और लगा के इसके दोनों स्क्रू को लगा लेना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।